भात पाए, मुंह पर के ऐसे नसरा, तैसे बोला कैसे ऐसे निकल। 11 बजे रात के दरवाजा तो धक्का मारा कबाड़ी से, तो थैले फेंका के दोनों गेट। पुलिस ने मुझे 2 चमेटा मार दिया। मारने के बाद उस घर में गए, घर में गए वहाँ पूरा धान जो बोरा था सारा धान छीट दिया। पुलिस में आता है तो आता है तो लाइन को काट देता है, काहे? ऐसा सूचना हुआ कि लगता है कि चोर है, इसलिए हम लोग चोर हल्ला किए। पुलिस को पिटाई भी हुआ, उसके बाद फायरिंग किया प्रशासन लोग, 4 फायरिंग किया। नमस्कार, न्यूज 18 मगध में आपका स्वागत है। खबर बिहार के औरंगाबाद जिले से है, जहां बंदेया थाना क्षेत्र के महरी बिघा गांव में पुलिस की छापेमारी के दौरान ग्रामीणों ने विरोध किया और पुलिस पर कई आरोप लगाए। मामला यही है सर, आया गेट खोला तो फट मेरे ऐसे प्रशासन आया तब बोला कि हम बोले कि खाना खा रहे हैं, ऐसे अंधार करे फट मेरे खुल गया, काहे के लिए खुल गया ऐसे करे, तैसे हम बोले कि कौन है, तैसे बोला कि चुपचाप रहो से चुपचाप। तो हम बोले कि चुपचाप काहे के लिए रहेंगे चुपचाप, तो बोला कि काहे के लिए चुपचाप रहा, हल्ला करके उठाएगा आदमी का। तो बोले कि चोर तारी ढूंढेगा, हल्ला कर नहीं करेंगे, तो बोले जेंट्स नहीं तो काहे के लिए ढूंढेंगे। ऐसे बोला से ऐसे पकड़ी, ऐसे मेरा तीर कैसे पकड़ी, ऐसे साइड कर दिया, साइड कर देना तो खाना खा रहे थे वही थारे फेंक के मार दिए भात पाए, मुंह पर के ऐसे नसरा, तैसे बोला कि ऐसे निकलो, यहाँ मारने लगा। तैसे बाहर गया तो एगो छोट सा तो वही ईटा उठाया तो एगो पराव चला दिया, तो 2 भाग गया, 2 इधर में ही भागा था। ऐसे वोती गाड़ी से ऐसे चोर ऐसे हल्ला हो गया वो ताहे गाड़ी के साथ। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने घरों में घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। बांदे थाना का पुलिस आया था, घर में घुस गया। 11 बजे रात के दरवाजा तो धक्का मारा कबाड़ी से, तो थैले फेंका के दोनों गेट। तब उसके बाद घुसे घर में, तो गया उस घर में, तब बोल रहा कि तुम लोग शराब बेचता है रे, तो हम लोग बोले ना कि शराब नहीं बेचते हैं, तो देख लीजिए कोई भी घर में मिलेगा तब आप कहिएगा। तो बोला कि बाकस खोलो, बाकस तोड़ो, ऐसे बोला। तो बोला कि ठीक है देख लीजिए आपका मन है, और नहीं मिलेगा तब हम लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं मिलेगा तब मारेंगे। तो फिर इतने अंधार था ये था, और बिजली लाइट बुता क्या करता है, तो चोर करके हल्ला करे, तो डरे भागने लगे, तो हम लोग पीछे से धर के मारे और घरों का सामान छिट दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस 4 दिनों से लगातार छापेमारी कर रही है और रात में जब भी आती है तो बिजली काट कर आती है। घटना हुआ है कि पुलिस में आता है तो आता है तो लाइन को काट देता है, काहे? के बाद घर में हिल जाता है, वो अब हाँ दारू बनता है, हाँ अब दारू यहाँ बनवे न करता है। रात में तो घटना है, सब आया घर में ढुक गया, ढुकने के बाद हमें वो तोड़ फोड़ की बक्सा टक्सा खोलिस, उसके बाद हाला हुआ चोर था, अब कहता है कि हाला मत करो। रूबी देवी ने आरोप लगाया कि उसका घर बंद था, लेकिन पुलिस ने दरवाजा तोड़कर घर में घुस गई और शराब खोजने लगी। कौशल्या देवी ने घर में घुसकर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने पुलिस की इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ विरोध किया और पुलिस को खदेड़ दिया। घटना सर 11:30 बजे आई पुलिस, रात में आई। रात में आके पहले तो दरवाजा दिया तोड़, इसके बाद हिल गई अंदर, तो लेडीज थे घर में, तो उन लोग के साथ में मैंने पूरा गाली गलौज किया, कह रहे हटो तो तुम लोगों से हमको चेक करना है, ठीक है। हाँ, हाथ उठ पकड़ के लेडीज के निकाल दिया बाहर कि तुम लोग यहाँ सब निकलो। तो इतने ही में सब लोग घर में जो थे आदमी वो सब जाग गए, तो चोर का हो गया हल्ला, चोर का हल्ला हुआ हो गया, तो पुलिस लोग लगा भागने लगा, तो आगे जाकर मारपीट भी हुआ प्रशासन को। तो फिर प्रशासन ने फायरिंग चालू किया, तो हम लोग 6-7 आदमी थे, चार फायरिंग हुआ। तो हम लोग पुलिस के साथ मारपीट आप लोग क्यों किए? अंधेरा था सर, अंधेरे में हमने दिखाई नहीं पड़ा कि पुलिस है कि क्या है से। तो जब दिन में गए तो उधर लाइट जल रहा था, तो वहाँ हम लोग को पता चला कि प्रशासन है। तो गांव में हेली तो आप लोग को पता नहीं चला? नहीं चला।
फिर वो वहाँ जब फायरिंग किया तो हम लोग 4-5 आदमी वहाँ पे गिर भी गए सड़क से, मतलब डर से गिर गए? डर से। अब झटका भी एक लग गया लग। इस मामले में पुलिस का कहना है कि वे शराब की छापेमारी करने गए थे और किसी ग्रामीण द्वारा उन्हें खदेड़ा नहीं गया था। लेकिन ग्रामीणों के आरोपों के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। मामला जो हो, पुलिस की कार्यशैली चर्चा में है। थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार ने ग्रामीणों के तमाम आरोपों को बेबुनियाद व मनगढ़ंत करार दिया है। दाऊदनगर डीएसपी कुमार ऋषि राज ने बताया कि मद्य निषेध विभाग द्वारा सूचना प्राप्त होने पर संतोष मांझी के घर छापेमारी की गई। हालांकि छापेमारी में कुछ भी पुलिस को नहीं मिला। न्यूज़ 18 मगध के लिए औरंगाबाद से विनय के साथ मणिकांत पांडे की रिपोर्ट।